हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। और हमारे YouTube चैनल का नाम है @स्टडी विथ इजहार सर। कल की वीडियो में जो मैंने बताया था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे हम करते हैं। और ये अपना जो है 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है NCERT बुक मैथ्स का। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उस रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो उसके बारे में बोला रहा है। क्या वो पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका जो पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर एंड उसी रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर तो 80 है और रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया जो है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। अपने को बोला जा रहा है कि इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमने बताया था कि लेंथ और ब्रेथ इसमें फाइंड करना है, लेकिन हमने बताया था कि किसी क्वेश्चन में ITS इट्स जहाँ भी लिखा होता है उसके फ़ौरन बाद क्या है, तो हम पहले उसको लेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखें तो ITS इट्स यहाँ, इट्स के फ़ौरन बाद क्या लेंथ है, तो पहले हम किसको लेट करेंगे? लेंथ को। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन में लेट भी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। क्या लेट करना है? एक्स एम फॉर मीटर। और ब्रेथ जो है इसका ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, इसको हम लेट करते हैं क्या? y। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि जो पेरीमीटर है वो कितना है 80 मीटर। तो लिखना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो वो कितना दे रखा है 80 मीटर। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल में 80 मीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 तो दे देंगे इंटू लेंथ की बात की जाए लेंथ, तो लेंथ को जो हमने क्या लेट किया है, लेंथ को देखें तो x लेट किया है, तो लेंथ की जगह क्या आ जाएगा x प्लस ब्रेथ को क्या लेट किया है y, तो ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा y और इक्वल में क्या है 80। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x प्लस y को अगर हम टॉप पे रखते हैं तो मल्टीप्लाई में जो होता है वो डिवाइड में आ जाता है, नीचे आ जाता है। यानी x प्लस वाई को ऊपर रखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और इक्वल में कितना 80। 2 से 80 को काटेंगे कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे जो आ गया अपना x प्लस वाई इक्वल 40। अगर मैं x दे देता हूँ और इक्वल में 40 दे दिया तो प्लस का y इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का y। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एरिया जो है एरिया वो कितना 400। लिखना पड़ेगा नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो कितना है 400। ये बताएं लेंथ जो है लेंथ अपने पास कितना है? लेंथ x है तो यहाँ पे x आ जाएगा। ब्रेथ जो है ब्रेथ वो कितना अपने पास y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा। इक्वल में कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अब आगे जो है कैलकुलेशन वो यहाँ देखते हैं हम। तो ये x मल्टीप्लाई y है, ये मैंने दे दिया यहाँ पे x मल्टीप्लाई y और इक्वल में कितना है 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखा जाए तो x की जो वैल्यू है x की वैल्यू, तो देखा जाए x की वैल्यू क्या है 40 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट में है। तो x जो है वो 40 माइनस वाई के क्या है इक्वल है, तो x यह 40 माइनस वाई रखना है।
तो x या क्या रखना है अपने को, x की जगह 40 माइनस वाई, तो यहाँ रख दिया मैंने 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई पहले से ये क्या है y, और इसको कहाँ रखना है, ब्रैकेट में, इक्वल में क्या है 400 मीटर स्क्वायर। ये बताए y को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 40y, माइनस y को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, प्लस का 400 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 400 इक्वल में 0। अब जो है हम क्या करेंगे, पहले तो माइनस का वाई स्क्वायर आता है, फिर ये y वाला आता है, ये क्या है प्लस का 40y, और ये क्या है माइनस 400 इक्वल में 0। तो सबको पता है, मैंने बताया था लोहा लोहे को काटता है, डायमंड्स कट डायमंड्स, तो माइनस को कौन काटेगा, माइनस काटेगा। हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रख देंगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 40y और ये माइनस का 400। अब ये माइनस को हटाने के लिए माइनस से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं सिर्फ वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का 40y और माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 400 इक्वल में 0। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो इनको सीधे धाराचार यानी मस्जिद वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ देखा जाए तो a की वैल्यू कुछ भी नहीं तो 1 है, b की जो वैल्यू वो क्या माइनस का 40 है, और c की जो वैल्यू वो क्या है 400। ये a की वैल्यू 1, ये b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, ये b की वैल्यू माइनस का 40 और c की वैल्यू 400। फॉर्मूला क्या लगेगा, d इक्वल फॉर्मूला लगता था b स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ हम क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या माइनस का 400 का स्क्वायर, ये पहले से माइनस 4 का 4 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, फिर इंटू सी की जो वैल्यू है वो क्या है 400। अब आगे की बात की जाए तो यहाँ पे माइनस का पावर 2 है तो माइनस हट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का पावर 2 है तो डबल 0 यानी 40 का स्क्वायर 1600, माइनस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, और यहाँ भी क्या आएगा डबल 0। तो बताए 1600 में 1600 को माइनस किया जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे, d ग्रेटर देन 0 यानी d जो है वो बड़ा है 0 से यानी d की वैल्यू प्लस आएगा तो आंसर क्या आएगा अलग अलग आएगा। एक था d स्मॉलर देन 0 यानी माइनस में आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा नो रियल रूट्स एंड नो सॉल्यूशन, और एक अपना क्या था d की वैल्यू अगर 0 आता था तो रियल रूट्स एंड इक्वल, यानी इसमें जो आंसर आएगा वो दोनों क्या आएगा सेम आएगा। तो गौर से देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। फिर मैं लिखता था यहाँ पे रूट्स, क्वेश्चन में देखा जाए x नहीं आ रहा है, x या क्या आ रहा है y आ रहा है, तो रूट्स यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा y इक्वल फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा 2a। यहाँ की बात करूँ तो माइनस तो दे देंगे, b की जो पर्सनल वैल्यू है b की वैल्यू क्या है माइनस का 40, तो यहाँ माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जो वैल्यू हो क्या है 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, बीच में मल्टीप्लाई, और a की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो सबको पता है माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो ये बताए यहाँ पे y इक्वल क्या बचेगा 40 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन में 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो अब इसको दो कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, y की वैल्यू 40 में एक बार क्या करना है प्लस 0 अपॉन 2, और y की जो वैल्यू है एक बार क्या करना है 40 में 0 को माइनस करना है अपॉन में 2, तो 40 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40 अपॉन 2, काटेंगे जैसे 2 से 40 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे y इक्वल 40 में 0 प्लस करेंगे 40 अपॉन 2, 2 से 40 को काटेंगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ भी 20 आंसर आया और यहाँ भी 20 आंसर आया, दोनों आंसर किस में आया प्लस में आया है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेंथ और ब्रेथ जो है, तो ये बताए यहाँ पे y की वैल्यू 20 आया और यहाँ भी y की वैल्यू 20 आया है, तो इस y की वैल्यू 20 को जो है ना हम किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू। इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, गौर से देखते हैं। लिखना पड़ेगा क्या, y इक्वल 20 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखें, x इक्वल 40 माइनस वाई है, तो लिखना पड़ेगा x इक्वल 40 माइनस वाई। तो x इक्वल 40 का 40 माइनस y की वैल्यू जस्ट क्या आया अपना 20 आया है। तो बताएं x की वैल्यू 40 में से 20 को लेस करेंगे 20। तो ये जो x जो है x किसको लेट किया था अपन ने, x जो है अपना देखते हैं x किसको लेट किया था, लेंथ को। तो ये अपना लेंथ कितना आ गया, ये अपना लेंथ आ गया, L4 लेंथ आ गया। और इसी तरीके से जो अपना जो है y की जो वैल्यू 20 आया है, तो y की जो वैल्यू 20 आया है, y की वैल्यू जो 20 आया है वो अपना क्या आया है, y किसको लेट किया था यहाँ पे, किसको ब्रेथ को। तो y जो है अपना क्या आ गया B4 क्या आ गया, ब्रेथ आ गया। तो ये क्वेश्चन है, इसको कम से कम जो है आप इसको और बढ़िया से समझना है, और समझने के बाद जो है इसको ढंग से देखना है, और उसके बाद वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।